नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आईएमएस की, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की। जी हां दोस्तों, कल ही मैंने प्रैक्टिकल इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम किया और इसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है। और इस मंथ का, अक्टूबर मंथ का, जितने भी मेरे दोस्त जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं उनको बहुत ही केयरफुली काम करना होगा। पहले क्या था, पहले हमारा आईटीसी जीएसटीआर 2B में आ जाता था और जीएसटीआर 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसाइल करके हम 3B फाइल कर देते थे। लेकिन इस अक्टूबर से इनवॉइस मैनेजमेंट की सिस्टम की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है, मैंने कल ही देखा था। मैं दिखा रहा हूं, मैंने कल देखा सितंबर मंथ का हमने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। हमारी एक पार्टी है श्याम ट्रेडर्स, मैंने इससे परचेज किया था सितंबर मंथ में। और यह श्याम ट्रेडर्स मंथली रिटर्न फाइल करता है, जीएसटीआर में मंथली फाइल करता है। हमारे सितंबर मंथ के 2B में ये इनवॉइस आ गई। देखिए ये सारी इनवॉइस, डेट, वैल्यू सेम, और यहाँ रिटर्न पीरियड सितंबर मंथ का है। सितंबर मंथ में आया और सितंबर मंथ में हमने इसको क्लेम किया 3B में, सितंबर में फाइल कर दिया। अब अक्टूबर मंथ की हम 3B फाइल करने जा रहे थे तो अक्टूबर मंथ का हमने 2B देखा, तो अक्टूबर मंथ के 2B में भी ये इनवॉइस आ गई। ये देखिए, ये इनवॉइस सितंबर मंथ की थी, सितंबर के 2B में आया, मैंने क्लेम किया। लेकिन अब अक्टूबर में भी ये इनवॉइस मुझे दिख रही है सितंबर मंथ की, और यह हमारा जो सप्लायर है या मंथली रिटर्न फाइल करने वाला है। अक्टूबर महीने की जो परचेज किया हमने, अक्टूबर मंथ की इनवॉइस आई, लेकिन सितंबर वाले भी इनवॉइस आ रही है और यह हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में भी दिख रहा है। तो दोस्तों, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने से पहले आपको पूरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को और जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा है उसको आपको मैच करना होगा। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपकी परचेज की इनवॉइसें हैं उसमें डबल इनवॉइस भी आ रही है। सितंबर में जो आया था वो भी अक्टूबर में दिख रही है, और जो नवंबर की इनवॉइसेज हैं परचेज की, नवंबर वाली भी आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिख रही है। तो आपको बिल्कुल इस पे इग्नोर नहीं करना है, आपको वर्किंग करना है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को डाउनलोड करके। आप जाओगे सर्विस में, रिटर्न में, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड को ओपन करोगे, यहाँ डाउनलोड एक्सेल, एक्सेल में डाउनलोड करोगे, फिर 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है कि करंट मंथ की, अक्टूबर मंथ की कौन कौन सी परचेज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है, और अक्टूबर मंथ की जो परचेज आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में है उसको आपको रिकंसिलेशन करके एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आप बगैर देखे, बगैर बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच किए ही एक्सेप्ट कर देते हो, तो जो एक्सेप्ट कर दोगे वो आपके 2B में चला जाएगा और फिर आप उतना क्लेम कर लोगे। और यहां ऐसा भी हो सकता है कि आप डबल भी क्लेम कर सकते हो, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये सितंबर की इनवॉइस अक्टूबर में भी आ रही है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि क्या आप इस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्या करोगे? तो दोस्तों, अभी इसको क्या करना है, क्योंकि आपने सितंबर मंथ में आपकी इनवॉइस आई हुई थी, सितंबर मंथ में आपने क्लेम कर लिया, अक्टूबर मंथ के 2B में आ रहा है, यानी कि आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिख रहा है, तो आप इसको भी रिजेक्ट मत करो, इसको आप पेंडिंग में डाल दो। पेंडिंग में डाल दो, जिससे अक्टूबर के 2B से एआईटीसी आपका हट जाएगा। आगे ये सिस्टम की गलती है, पोर्टल की गलती है। ये तो मैंने कल देखा, कल का डाउनलोड करके आपको बता रहा हूं, लेकिन आज अभी डाउनलोड किया तो आज मेरे आईएमएस से जो डबल इनवॉइस आ रही थी सितंबर मंथ का, जो अक्टूबर में भी आ रही थी, वो अभी हट गई है। मेरे पोर्टल पे तो दिख रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है, पोर्टल पर भी वर्किंग चल रही है। जो पोर्टल गलती कल तक कर रहा था, आज उसको ठीक कर लिया है। मैंने अभी जो देखा, आज लेटेस्ट बता रहा हूं आपको भी। हो सकता है कि आप लोगों में भी इस तरीके से डबल डबल इनवॉइस आ रही हो। तो अगर आज आप दोबारा आईएमएस को देखो, ओपन करो, तो लगभग लगभग जो डबल इनवॉइस आ रही थी सितंबर की इनवॉइस जो अक्टूबर में भी आ रही है, वो लगभग लगभग हट चुकी है। मेरे सिस्टम से तो हट गया है, आप लोग देख लेना क्या सभी के सिस्टम से हट गया है जिसका डबल डबल आ रहा है। अगर नहीं हटा भी है,
अभी डबल आपके अक्टूबर मंथ में दिख रहा है, तो उस इनवॉइस को अभी के लिए आप रिजेक्ट मत करना। उस इनवॉइस को पेंडिंग करके पेंडिंग में डाल देना। आपके टूबी में अक्टूबर के टूबी में नहीं आएगा और आप फाइल करना। हो सकता है सिस्टम काम करते करते वो इनवॉइस अपने आप अक्टूबर से हटा देगा। दोस्तों और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ लोगों को लगता है कि ये इनवॉइस हमारे टूबी में आया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिख रहा है, तो इसका आईटीसी हमें क्लेम ही नहीं करना होता है। जैसे कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल हुआ, इंश्योरेंस का कोई बिल आया हुआ है जिसको हमें आईटीसी क्लेम नहीं करना होता है, तो लोग सीधा सीधा क्या सोचते हैं कि इस इनवॉइस को हम सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे टूबी से हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपकी इनवॉइस है, आपके पोर्टल पर आ गया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिख रहा है, भले ही आपको उस आईटीसी को नहीं क्लेम करना है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जब एक्सेप्ट करोगे आपकी टूबी में आ जाएगा, आपकी आईटीसी में आ जाएगा। फिर उस अमाउंट को, जितना आईटीसी आपको नहीं क्लेम करना है, आप सीधा रिवर्स में दिखा दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, वापस कर दीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उसको रिजेक्ट, जो लेना नहीं तो उसको आप डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दो। रिजेक्ट उसी केस में करना है जो कि इनवॉइस आपकी है ही नहीं। किसी ने आपका गलत जीएसटी नंबर, गलती से आपका जीएसटी नंबर डल गया, उस इनवॉइस से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इनवॉइस को आप रिजेक्ट में डालना। बाकी इस तरीके से इनवॉइस आप रिजेक्ट मत करना। और जो दोबारा दिख रहा है, सितंबर मंथ के टूबी में आया और वही इनवॉइस अक्टूबर में भी आ रहा है, दिख रहा है। जैसे मुझे कल मैंने देखा, आज तो हट गया, आज नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपके पोर्टल पे भी हट गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हटा है तो आप उसको रिजेक्ट मत करना, अभी पेंडिंग में डाल करके फाइल करना अक्टूबर का। और जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है अक्टूबर का, उसमें नवंबर की भी इनवॉइस आ रही है, ये भी देखना है। आपके जो सप्लायर ने नवंबर की इनवॉइस को अपलोड कर दिया है, रिटर्न नहीं फाइल किया, R1 नहीं फाइल किया, लेकिन अगर इनवॉइस को अपलोड कर दिया है, वह भी इनवॉइस आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिख रही है। अक्टूबर वाले में ही नवंबर का दिख रहा है। इसमें एक दिक्कत और है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अक्टूबर मंथ की डेट सिलेक्ट कर लो। इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड आप ओपन करोगे, सारा का सारा एक साथ आ रहा है, उसमें अक्टूबर का भी आ रहा है, नवंबर का भी दिख रहा है, और कई बार तो जो सितंबर में आया था वो भी दोबारा इसमें दिख रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रास्ता यही है, इसमें काम करने के लिए आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है और उसको पार्टी वाइज A to Z से कर लेना है, अल्फाबेटिक वाइज कर लेना है। इसके बाद आप टैली के डाटा को पार्टी वाइज कर लीजिए और 1 to 1 मैचिंग कीजिए। जो इनवॉइस आपकी है, जो एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेल शीट में आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप एक्सेल और बुक्स आप अकाउंट को मैच करके पूरा वर्किंग करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट या पेंडिंग का एक्शन आप ऑनलाइन आकर ही ले सकते हो। तो दोस्तों, सिस्टम तो पोर्टल पर तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, लेकिन इस बार पक्का जिन जिन लोग 3B फाइल कर रहे हैं सबके लिए एक नया सा जैसे सिरदर्द हो गया है। गलती तो पोर्टल की है, लेकिन परेशानी हम सबको हो रही है। पहले तो सिर्फ 2B ही देखना था, 2B में सही जो आया कर दिया। अभी तो डबल डबल जो वाला सिस्टम चल रहा है कि मैंने कल देखा डबल इनवॉइस मेरे पास आई, लेकिन आज देख रहा हूं तो डबल वाला अक्टूबर से हट गया। सितंबर वाली इनवॉइस जो अक्टूबर में आ रही थी वो अभी नहीं दिख रहा है। तो आप भी एक बार अपना पोर्टल अब चेक करो कि हो सकता है कि जो डबल इनवॉइस आपको दिख रही है, सितंबर में दिखा, अक्टूबर में दिख रहा है, हो सकता हट गया हो। अगर नहीं हटा है तो उस इनवॉइस को आप पेंडिंग में डालकर क्लेम कीजिए। दोस्तों, बाकी तो वर्किंग तो करना ही है। हम तो सोच रहे थे कि इसको तो सीरियस नहीं लेना है, अपने 2B के हिसाब से हम रिकैंसिलेशन करके करेंगे। कुछ लोग अगर सोच रहे थे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा और इसके हिसाब से ही अपने 2B को तैयार करना होगा। अभी तो आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी कुछ आ गया वही 2B में दिख रहा है, लेकिन अब आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से इनवॉइस को रिकैंसिलेशन करना है, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, पेंडिंग में डालकर फिर कंप्यूट GSTR 2B आप करोगे तो आपका फाइनल जाके फ्रेश GSTR 2B जनरेट हो जाएगा और वह ITC आपकी फाइनल ITC मानी जाएगी और उस ITC को आप 3B में क्लेम करोगे। तो दोस्तों, बस सिंपल सा है और इसमें कुछ है नहीं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी नया नहीं है। जिस तरीके से आप 2B को रिकंसिलिएशन करते थे उसी तरीके से आपको इसमें करना है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा डाउनलोड करके। बस
दिक्कत अभी यही आ रही है कि जो कुछ अभी डबल डबल दिख रहा है, जो सितंबर के 2B में आया वही अक्टूबर के 2B में आया। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और इसमें नवंबर की भी इनवॉइस आ रही है, उन सब चीजों को ध्यान दे के ही 3B इस बार फाइल करना है। तो दोस्तों अभी यही देखना कि जो गलती कल हो रही थी पोर्टल पर, शायद वो गलती आज ठीक हो गई है, क्योंकि मुझे दिखा डबल आज हट गया मेरे पोर्टल से, मैंने जो आज देखा। तो आप भी चेक कीजिए, अगर आपका भी इस तरीके से डबल दिख रहा था, आज ठीक हो गया है तो कमेंट करके बताना, बहुत अच्छी बात है। बाकी तो वर्किंग आपको उसी तरीके से करना है, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट और IMS को रिकंसिलेशन करके ही डाटा तैयार करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।